जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। है। मैं सिर्फ यही इस समय सोच रही हूँ कि गुरुजी का सत्संग तो ऐसा अंबार समुद्र जैसा है, तो खुद थोड़े से ही समय में मैं क्या उसको जस्टिफाई कर पाऊंगी, बता पाऊंगी। बट मैं पूरी कोशिश करूंगी और मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि गुरुजी आपकी कृपा से आज मैं ना सत्संग करूं, आप ही और करवाएं जो करवाना है सत्संग। और इनफैक्ट करवाते तो वही है। ये हमारा भ्रम है कि हम सत्संग कर रहे हैं, जबकि सत्संग तो वही करवाते हैं। क्योंकि जब हम मानते हैं कि जो होता है उनकी ही रजा से होता है, उनकी ही इच्छा से होता है, तो हम ये कैसे सत्संग सोच सकते हैं कि सत्संग हम कर रहे हैं। अगर ये सत्संग भी हो रहा है तो ये भी उन्हीं की रजा से हो रहा है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू योर शुक्राना। ईच मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज योर सत्संग। बट थोड़ा सा आज मैं सब संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी के साथ जो मुझे लगता है मेरा सफर इस जन्म में शुरू हुआ, वो मुझे लगता है कि 9 जुलाई को शुरू हुआ 2005 में। मेरे मास्टर जी फरीदाबाद में हैं और मेरी कज़न के दांत में दर्द हो रहा था और जो डेंटिस्ट की वो जाती थी तो वो डेंटिस्ट आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, तो शी वॉज हैविंग अनबेरेबल पेन। तो मासी जिन डेंटिस्ट को दिखाती थी थे नहीं, तो मास्टर जी ने कहा मैं अपने फ्रेंड के पास लेके चलता हूँ। काफ़ी सालों पहले मास्टर जी उनके पास जाते थे पर काफ़ी साल से नहीं गए थे। तो वो जहाँ गए उन्होंने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी की खूब संगत हुई और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी गुरुजी के पास जाना चाहूँगा। तो डॉक्टर MM बजाज जिनके वहाँ वो गए थे, वो उनको गुरुजी के पास लेके गए। और जब गुरुजी के पास लेके गए तो जैसे कि डेस्टिनी थी, मेरे जो अब हस्बैंड हैं डॉक्टर पुनीत बजाज, वो उस दिन गुरुजी के यहाँ दर्शन करने एम्पायर स्टेट आए हुए थे चंडीगढ़ से। ही यूज्ड टू बी वर्किंग इन बद्दी, तो वो वहाँ से कई बार गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट जाते होते थे। तो फॉर्चुनेटली उस दिन वो वहाँ गए हुए थे। तो जब मेरे मास्टर जी उनसे मिले तो उनको लगा कि रुचि और पुनीत का अच्छा जोड़ रहेगा। अब हम ये सोचते हैं कि शायद मास्टर जी ने ये बात सोची, बट अब इतने सालों के बाद ऑब्वियसली हम जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो हमें ये समझ आ गया कि ये सब जो करवाते हैं गुरुजी ही करवाते हैं। तो जब उन्होंने पापा से बात की तो पापा ने मेरी फोटोग्राफ लेके पापा गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने ना उल्टी फोटोग्राफ देखी और उल्टी फोटो देख के गुरुजी कहते ब्राह्मणा दी कुड़ी किथों फसा लेती, कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो। और ऐसे कह के गुरुजी ने ऐसे फोटो फेंक दी। तो मुझे नहीं पता था, ये मुझे बाद में पता चला था। तो जब उनकी तरफ से जब हाँ हो गई तो हमारा रोका हुआ 9 जुलाई को। जब हमारा रोका हुआ तो दैट वाज द फर्स्ट डे आई वेंट टू गुरुजी's मंदिर इन एम्पायर स्टेट, छोटा मंदिर जिसे हम कहते हैं। और मेरे साथ में मेरी मासी और मेरी मासी की बेटी गई थी, मेरे मास्टर जी गए थे और मेरी फैमिली थी और पुनीत जी की फैमिली थी। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ उस टाइम एक छोटा सा वाक्य हुआ था। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया था, यस, बट उस टाइम एक छोटा सा वाक्य हुआ था कि मेरी कज़न गीतू, जिसका नाम है निक नेम, वैसे निधि है वो उसका स्क्रीन नेम, तो वैसे ही निधि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने, जो होने वाले हस्बैंड थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मेरी कज़न को और कहा कि गुरुजी ये रुचि की कज़न है
और नाम बताया तो गुरुजी ने कहा की कर दिए। तो पुनीत जी ने कहा गुरुजी MBA कर रही है। तो गुरुजी कहते मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन। अब हम सब जो काफी टाइम से गुरुजी से जुड़े होंगे वो जानते हैं कि गुरुजी की अपनी डेफिनेशंस होती थी, फुल फॉर्म्स होती थी बहुत सी एक्रोनिम्स की, तो वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो इशारों में बात करते हैं और कई बार बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। उस टाइम पे तो सबने उसको ऐसे ही समझा, बट जब हम पीछे आए तो बैठे आकर, तो मैं और मेरी कज़न ना थोड़ा थोड़ा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, क्योंकि उस टाइम पे कोई हमारी फैमिली में मेरी कज़न के और मेरी कज़न की सिस्टर के अलावा, मतलब दूसरी कज़न के अलावा कोई नहीं जानता था कि उस टाइम पे शी वॉज गोइंग अराउंड विद अ गाय जो उस टाइम पे अमेरिका में MBA कर रहा था। तो जब गुरुजी ने ये बोला तो हमने समझ लिया कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है कि उसकी वेडिंग उसी से होगी। तो हम बहुत खुश थे कि गुरुजी ने हम बिना कुछ बोले ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, इतना बड़ा इशारा दे दिया है उसकी लाइफ को लेके। तो हम बहुत खुश थे और नीडलेस टू से इवेंचुअली शी गॉट मैरिड टू द सेम गाय, and as Guruji's words were, married to a beautiful American, she got married and he is a beautiful person inside out and at that time he was in America doing his MBA। तो वो गुरुजी की इतनी blessings थी और eventually बहुत सालों के बाद वो move करके कनाडा भी गए रहने के लिए। तो ये इतनी, मतलब गुरुजी के एक एक शब्द जो होते हैं ना वो पत्थर की लकीर होती है। तो वो हमें धीरे धीरे तभी से पता चलने लग गया। जो मैं गुरुजी से जुड़ी वो मैं जुड़ी मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड के थ्रू, बट मुझे शुरू से ही एक इंडिविजुअल कनेक्ट फील होता था गुरुजी से। मुझे कभी भी ये नहीं लगता था कि मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते हैं या मेरे फादर इन लॉ चाहते हैं। मैं बचपन से ही शिव जी की भक्त थी, तो आई ऑलवेज हैड अ वेरी मिस्टिक रिलेशनशिप विद शिव जी। मैं जब भी कई बार उन पर जल भी चढ़ाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ आई यूज्ड टू हैव दैट डिवाइन कनेक्ट विद हिम। तो मुझे लगा शुरू से ही गुरुजी से प्यार हो गया था। तो मैं जब जाती होती थी मैं बहुत मतलब इसी भाव से जाती थी कि मुझे जाना है गुरुजी के, मैं मेरे फादर इन लॉ या मेरे हस्बैंड के लिए नहीं जाती थी। तो और उस टाइम पे मैं गुड़गांव में जॉब करती थी और हम कई बार, मतलब हमारा रिश्ता होने के बाद कई बार ऐसा होता था कि मुझे लेने पापा और पुनीत जी आते होते थे गुड़गांव, या फिर वो डायरेक्ट गुड़गांव से एम्पायर स्टेट पहुंचते थे और मैं और मेरा ब्रदर गुरुजी के यहाँ जाते होते थे, या कई बार वो मुझे गुड़गांव से लेके जाते होते थे गुरुजी के। तो ऐसे मेरी जर्नी गुरुजी से शुरू हुई और जब मैं जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे एम्पायर स्टेट में। हम सब ने कई सत्संग सुने होंगे जिसमें सब ने कहा होगा कि वहाँ क्या होता था। मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहूँगी, बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि वहाँ जाकर ना जब हम गुरुजी को देखते थे वो वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा होता था कि हम लगातार गुरुजी को नहीं देख पाते थे। लेकिन हम मन ही मन सोचते भी थे कि गुरुजी हमें देखें। तो यू ऑलवेज वॉन्ट टू फील कि वो हमें देखें, हमें ब्लेस करें। तो जब वो कई बार ऐसा होता था मन ही मन में, अब जब आप शुरू में जुड़े होते हैं तो आपके मन में बहुत कुछ सवाल चल रहे होते हैं। तो कई बार मैं बैठे बैठे सोचती थी गुरुजी आप मुझे सुन रहे हैं, गुरुजी आप मुझे मतलब आप मेरे मन की बात पढ़ पा रहे हैं, तो आप मेरी तरफ देखो। तो कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी उसी टाइम एकदम से मुझे ऐसे देखते थे एंड देन आई यूज्ड टू बी लाइक एकदम से मेरी आंखें झुक जाती थी कि गुरुजी ने देख लिया। तो ऐसे छोटी छोटी बातों से मेरी जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी के साथ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, गुरु पूर्णिमा का दिन था। और उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन जहाँ अब हम शिव जी की मूर्ति देखते हैं, जहाँ शुरू से थी शिव जी की मूर्ति और बड़े मंदिर के बीच में जो थोड़ा सा स्थान था वहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था उस दिन, और गुरुजी बाहर ही बैठे थे और कई परफॉर्मेंसेस भी हुई थी। तो मैं पापा जी के साथ और पुनीत जी के साथ मत्था टेकने के लिए गई थी, मेरे ब्रदर भी साथ थे। तो जब हम आगे बढ़े
गुरुजी का मत्था टेकने, तो जैसे ही मैं झुकी गुरुजी ने मुझे कहा, आओ जोशी आंटी आओ। तो फर्स्ट अ सेकंड और टू आई वाज स्टार्टल्ड एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग स्टैचू ओवर देयर थिंकिंग गुरुजी मुझे क्यों आंटी बुला रहे हैं। तो तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी प्यार से संगत में आंटी और अंकल कह के बुलाते हैं। तो मैंने सोचा आंटी क्यों बोल रहे हैं गुरुजी। मैं थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर मैंने अपना मत्था टेका और मैं पीछे आ गई। पर जब मैं पीछे आई तो मैंने देखा मेरे फादर इन लॉ और पुनीत जी बहुत खुश हो रहे थे। वो बहुत खुश हो रहे थे ये सोच के कि गुरुजी ने मुझे अपने आप बुलाया और मुझे आंटी कह के बुलाया नाम लेके। तो मुझे तब तक समझ नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे समझ आई दैट गुरुजी का नाम लेना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग्स हैं। दे वर हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे अपने परिवार में गुरु परिवार में शामिल कर लिया है और ही हैज़ एम्ब्रेस्ड मी विद सो मच लव एंड ब्लेसिंग्स। तो तब मुझे उन वर्ड्स की ग्रेविटी समझ आई कि जिसे मैं सोच रही थी गुरुजी मुझे आंटी कह के क्यों बुला रहे हैं, मैं तो बहुत छोटी हूँ गुरुजी से। तब मुझे समझ आया कि वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। अब जब ये मुझे पता चला कि गुरुजी का नाम लेना ही अपने आप में ब्लेसिंग्स हैं, तो मैं जब मत्था टेकने जाते रहते थे हम एम्पायर स्टेट, जब तक आई वॉज इन गुड़गांव, पुनीत जी आते थे चंडीगढ़ से, तो हम इकट्ठे मिलकर जाते होते थे एम्पायर स्टेट गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने, उनके दर्शन करने। तो उसके बाद से जब भी मैं जाती थी तो मैं किसी दिन ये सोचती थी कि गुरुजी आप सब दे रहे हो, मतलब क्या मांगूं मैं। लेकिन मन में बहुत इच्छा होती थी कि गुरुजी कुछ तो कहें, कुछ तो कहें। तो मैं यही सोचती थी कि गुरुजी चलो आप बस मेरा नाम ले देना, जोशी आंटी बोल देना, मैं सोचूंगी कि आपने मुझे ब्लेस कर दिया। तो हर जिस दिन मैं सोचती थी, कई बार तो शुरू में ही गुरुजी बोल देते थे आओ जोशी आंटी, कई बार मत्था टेकते हुए गुरुजी ने ये भी कहा सौरे दी सेवा करी, कई बार गुरुजी ने मत्था टेकते हुए मतलब कुछ मुझे बोलकर पुनीत जी को बोला। लेकिन कई बार गुरुजी नहीं बोलते थे, तो मैं पूरे टाइम वहाँ बैठी सोचती रहती थी आज गुरुजी ने मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन जब इवेंचुअली हम मत्था टेक के जाने वाले होते थे, तब मैं जब लाइन में होती थी तब गुरुजी मेरा नाम ले देते थे। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, हम तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, उनका भगवान का हम अपने मुँह से हमारा नाम लेना ही हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लगती है। तो मैं तो बस जब गुरुजी नाम लेते थे मैं उसी में खुश हो जाती थी। अब मैं क्या कहूँ, ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही और हम गुरुजी के यहाँ जाते रहे। हाँ, गुरुजी की ब्लेसिंग से जैसे उन्होंने कहा था हमारी वेडिंग हुई। वेडिंग के बाद मैं और पुनीत जी मत्था टेकने के लिए गुरुजी के पास गए सबसे पहले। तो आफ्टर मैरिज जस्ट आफ्टर 2 days वी वेंट टू गुरुजी। तो जैसे ही हमने मत्था टेका एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी कहते ऐसे की कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। एंड वी बोथ वाज सो एम्बैरेस्ड, हमें लगा ये क्या बोल दिया गुरुजी ने, मतलब हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था गुरुजी को ऐसे। तो बट गुरुजी हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड जो भी गुरुजी बोलते थे वो बहुत साफ ऊंचा बोलते थे, मतलब ऐसे कोई छुपी हुई बात नहीं थी। तो हम दोनों खैर उसके बाद गए भी थे घूमने गुरुजी की परमिशन और आज्ञा से। तो उसके बाद ऐसे ही सफ़र चलता रहा। कुछ दिन के बाद गुरुजी का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड को। तो हाँ, हम अभी पता नहीं हम फरीदाबाद में थे उस टाइम। तो हम जैसे अननोन नंबर से फ़ोन था, तो जैसे पुनीत जी ने फ़ोन उठाया और वहाँ से गुरुजी ने कहा मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। तो he was startled and he was like, he literally jumped of joy and he said गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी। तो गुरुजी ने हमें उस टाइम पे ना इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया था। एक वेडिंग थी डुगरी में 28 दिसंबर 2005 पे। शायद बहुत से लोगों ने जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं उन्होंने यूट्यूब पे देखे भी होंगे उनके उस के वीडियोस। तो उस वेडिंग के लिए गुरुजी ने इनवाइट किया था। तो वहाँ पर अब उससे पहले मैं ये भूल गई बताना कि कुछ दिन पहले ही हम जैसे गुरुजी के गए थे मत्था टेकने, तो उस दिन मेरे दूसरे मास्टर जी जो अमृतसर से बिलोंग करते हैं वो भी गए थे हमारे साथ। तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। तो जब गुरुजी ने फ़ोन किया इनवाइट करने के लिए हमें फंक्शन के लिए, तो गुरुजी ने कहा अपने अमृतसर वाले मास्टर जी को भी लेके आना।
अपने बैंक वाले मास्टर जी को भी लेके आना। वो बैंक में काम करते थे, ये हमने बताया था गुरुजी को जब गुरुजी ने पूछा था। तो हमने कहा ओके गुरुजी। तो जैसे हम गुरुजी की आज्ञा थी तो हमने मास्टर जी को कहा था, वो अमृतसर से स्पेशली डुगरी आए थे फंक्शन के लिए, और मेरी कज़न भी उनके साथ आई थी, उनकी बेटी प्रियंका। तो उस दिन पे बहुत ही हमें इतना आनंद आ रहा था गुरुजी के पास बैठ के, गुरुजी को देख कर, निहार के। गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। और जैसे सुबह वेडिंग हुई, आनंद कारज हुआ, उसके बाद शाम को गुरुजी फिर से बैठे। जब शाम को गुरुजी फिर से बैठे तो बहुत ही कम संगत थी जो रुकी थी। तो उस टाइम पे गुरुजी के सामने डांस शुरू हुआ। तो रिंकू भैया हैं संगत में, शायद बहुत से लोग जानते होंगे, उन्होंने उस दिन बहुत डांस किया, और भी लोगों ने डांस किया, ओल्गा आंटी ने डांस किया, एक मामी जी कहते थे जिन्हें, उन्होंने भी बहुत डांस किया। मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली डांस करने की और मैंने भी खूब डांस किया। पुनीत जी ने भी खूब डांस किया, मेरी कज़न मेरे साथ जो थी उसने भी डांस किया, हम सब ने खूब डांस किया। अब डांस करने के बाद जब मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए गई तो गुरुजी ने मुझे कहा, गुरुजी ने कहा ऐदे मुंडा होएगा। तो एक सेकंड के लिए मैंने सोचा ये किसे कहा गुरुजी ने ऐदे मुंडा होएगा। तो मुझे ना, गुरुजी ने बहुत ठेठ पंजाबी में बात करते थे और बहुत फास्ट बात करते थे। मुझे उस टाइम तक पंजाबी इतनी समझ नहीं आती थी और ठेठ तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। तो उस टाइम पे जब डांस भी किया था तो इतने ठेठ पंजाबी गानों पर डांस किया था कि मुझे एक वर्ड नहीं समझ आ रहा था गाने का, लेकिन मैं डांस कर रही थी जस्ट बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं गुरुजी के लिए डांस कर पाऊँ। तो मैंने सुना और मैं ये सोचती कंफ्यूज होती कि किसको कहा है गुरुजी ने। मैं आकर बैठ गई। मैंने सोचा जिसकी तरफ गुरुजी देख रहे थे वो तो बहुत ओल्ड आंटी थी और वो हंसकर मेरी तरफ देख रही थी, और मेरे पीछे मेरी कज़न थी जो स्कूल गोइंग थी। तो बोला तो मुझे ही है गुरुजी ने। तो बट मेरा मन कुछ मानना नहीं चाहता था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे नहीं बोला है। बट आफ्टर 10 मिनट्स, जैसे गुरुजी की इच्छा थी, मैंने पुनीत जी को बता दिया कि गुरुजी ने मुझे कहा है दे मुंडा होएगा। पुनीत जी वॉज वेरी हैप्पी। ही सेड वाओ, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, ही हैज़ ब्लेस्ड अस, बिना मांगे ब्लेस किए है। तो बहुत से लोग मांगते हैं गुरुजी के पास आके, कितने कितने सालों तक मांगते हैं, लेकिन मतलब ये गुरुजी की मर्जी है, ये गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू सो मच। ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। तो बट मेरे मन में उथल चल रही थी। मुझे लगा भी तो हमारी शादी को एक ही मंथ हुआ है, 1 मंथ ही हुआ है, तो इतनी जल्दी गुरुजी ने बोल दिया है। बट वही है कि जो हम नए जुड़े होते हैं ना, तो हमारे अपने थॉट्स होते हैं, हम सोचते हैं कि शायद लाइफ हम चला रहे हैं, बट चलाने वाले तो वही होते हैं। जब आप गुरुजी से जुड़ते हो और आप कंप्लीट सरेंडर करते हो, तो वो जो लाइफ चलाते हैं ना, वो मतलब आई थिंक बेस्ट चलाते हैं, जो हमें शायद उस मोमेंट पे समझ नहीं आता, लेकिन बाद में जाके वो समझ आ जाता है। तो उसके बाद उसके बाद कई बार जब पुनीत जी जाते होते थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते होते थे हंस के, 1-2 बार मैं नहीं जाती थी, तो गुरुजी ने एक बार पुनीत जी को पूछा तेरी लॉटरी कब खुल रही है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग देन, तो पुनीत जी हंस पड़े। तो उसके कई बार हम वैसे भी जाते होते थे गुरुजी के, हम ना हर 15 दिन में चंडीगढ़ से जाते होते थे एम्पायर स्टेट मत्था टेकने। हमें ऐसा लगता था कि जैसे एक फ़ोन को बैटरी की ज़रूरत होती है और बैटरी के बिना वो नहीं चल सकता, वैसे ही हमें लगता था कि जब तक हम गुरुजी को देखेंगे नहीं, उनके दर्शन नहीं करेंगे, मतलब हम में एनर्जी नहीं आएगी। तो आफ्टर एवरी 15 डेज और इनफैक्ट कई बार तो मतलब हफ्ते के बाद ही हम चले जाते थे चंडीगढ़ से दिल्ली मत्था टेकने। और इवन व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई वाज कैरिंग, तो हम चले जाते थे। और हम मुझे देख के कई बार, हमें देख के हमारे नेबर्स तक हैरान होते थे कि मतलब शी इज कैरिंग, शी इज एक्सपेक्टिंग स्टिल, मतलब ये लोग टिकते ही नहीं है घर पे, जब देखो दिल्ली चले जाते हैं। तो खैर गुरुजी की कृपा थी, बहुत ही स्मूथ मेरी प्रेगनेंसी रही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट मैंने प्रेगनेंसी के दौरान भी गुरुजी के दरबार में कई बार डांस किया।
अच्छा, मुझे लगता था कि शायद गुरुजी ने मुझे जोशी आंटी तब बोला था जब मेरी वेडिंग नहीं हुई थी, लेकिन इवन मैरिज के बाद 31 दिसंबर को गुरुजी ने सिंगला अंकल को भेजा था जोशी आंटी को बुला के लाओ डांस के लिए। तो मतलब गुरुजी मुझे वेडिंग के बाद भी जोशी आंटी ही बुलाते थे। और उसके बाद कई बार मैंने डांस किया, इवन व्हेन आई वाज कैरिंग तब भी मैंने डांस किया। तो कई बार लोग मुझे कहते थे, उनको पता था, कई लोगों को पता था जिनके सामने गुरुजी ने बोला था, मुझे आशीर्वाद दिया था, उनको पता था दैट आई एम कैरिंग, बट स्टिल दे यूज्ड टू से मत डांस करो। बट मुझे लगता था एक ये सेवा दी है गुरुजी ने, मुझे यही कहा है, तो आई नेवर वांटेड टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं गुरुजी के सामने डांस करूं। और मुझे पूरा विश्वास था कि जब गुरुजी ने बोला है तो सब कुछ ठीक होगा। इसी तरह चलता रहा। व्हेन माय एल्डेस्ट सन वाज बोर्न, मुझे एक और बात याद आई कि मेरे हस्बैंड और मेरी ना बीच बीच में कई बार ये बात हो जाती थी कि हमें किस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अब मुझे ये बात याद आई है, और शायद इसलिए याद आई है कि मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हमारी कई बार बात हो जाती थी, मैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास पंचकूला जाना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था मेरे रिलेटिव्स हैं आसपास, उस टाइम पे हमारी हेल्प हो जाएगी। और पुनीत जी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास मुझे चंडीगढ़ ले जाना चाहते थे। तो हम अभी पंचकूला वाली गायनी के पास ही जा रहे थे। ऐसे ही एक बार जब पुनीत जी एम्पायर स्टेट गए थे, मैं नहीं थी, तो पुनीत जी बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने एकदम से कहा पुनीत जी को कि इनसे मिलो। उन्होंने किसी गायनेकोलॉजिस्ट जो दिल्ली में थी उनसे मिलवाया और पुनीत जी को कहा सत्संग सुनो इनका। तो वो आंटी सत्संग सुनाने लगे और बात करते करते उन्होंने बोला, अच्छा आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। अच्छा मेरी स्टूडेंट है वहाँ। तो उन्होंने उस गायनेकोलॉजिस्ट का नाम लिया जिसके पास पुनीत जी मुझे ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा वो तो मेरी स्टूडेंट है। तो जैसे ही उन्होंने नाम लिया, अच्छा डोगरा, तो वैसे ही गुरुजी ने एकदम से बोला, हाँ वो तो मेरी भक्त थी, वो तो मेरे पास आती थी चंडीगढ़ में। तो जैसे ही ये बोला तो उसी टाइम पुनीत ने कहा ये तो गुरुजी ने भी बोल दिया, गुरुजी की भक्त थी। तो जैसे ही वो घर आए एम्पायर स्टेट से, उन्होंने कहा अब तो कोई बात ही नहीं है। वी वर इन 2 minds where to go, which gynae to go in पंचकूला और इन चंडीगढ़। ही सेड गुरुजी ने नाम लिया है उनका, अब तो हम वहीं जाएंगे। और उस डे से हमने चेंज कर ली गायनी एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू दैट गायनेकोलॉजिस्ट। और जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया तो ये हुआ कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी जिसके कारण इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा। तो जब सी सेक्शन के बाद सर्जरी के बाद वो गायनेकोलॉजिस्ट बाहर आए तो पुनीत जी थोड़ा काफ़ी टेंस थे। तो उनको आकर गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपके गुरुजी ने आपके बच्चे को बचा लिया है। कि उसने पॉटी कर दी थी पेट में, लेकिन अगर वो उसको स्वॉलो कर लेता तो हमें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत अमेजिंग बात है कि आपके गुरुजी ने बचा लिया। बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस था। तो ये बात सुन के हमें ये पता चला कि तो हमें पता ही था गुरुजी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन गुरुजी ने हमारी किस मतलब एक एक पॉइंट पे कैसे हेल्प की है, मतलब ये हम सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं और सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं उनका। उसके बाद जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था, उसके बाद 2 दिन के बाद मेरे फादर इन लॉ पापा जी एम्पायर स्टेट मिठाई लेके गए। जब वो मिठाई लेके गए तो वो किचन के थ्रू गए, उन्होंने मिठाई के डब्बे किचन में रखे। तो अम्मा जी होते थे किचन में वहाँ एम्पायर स्टेट में। उन्होंने बोला पापा को मुबारकें दी कि आपके पोता हुआ है। तो पापा बहुत हैरान हुए। पापा ने कहा आपको कैसे पता चला कि पोता हुआ है मेरे? तो अम्मा जी ने कहा हम गुरुजी ने तो परसों ही मिठाई बंटवा दी थी यहाँ, ये कह के कि बजाज दे पोता हुआ है, मिठाई वंडो। तो मतलब मैं ये बता नहीं सकती कि आई फेल्ट सो हैप्पी लिसनिंग टू दैट आफ्टरवर्ड्स। जब पापा ने हमसे शेयर किया, हमें लगा गुरुजी, हमने सुना था कि गुरुजी संगत को अपना परिवार समझते हैं, बट इस बात से मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी सच में संगत को अपना परिवार समझते हैं। हम हैं कौन, हम क्या हैं? तो गुरुजी ने जब इतनी मतलब छोटी सी बात पे भी अपनी खुशी जाहिर की थी उस टाइम पे, जबकि करने वाले वही हैं, तो मैं बता नहीं सकती कि वी फेल्ट सो ब्लेस्ड। और ऐसे ही सफ़र चलता रहा। तब मेरे फादर इन लॉ को जब गुरुजी के पास वो गए थे मिठाई लेके,
तो मेरे फादर इन लॉ को पापा ने बोला, गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ को बोला था अभी तो एक और पोता देना है। फिर हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स बद्री कॉलेज से गए थे गुरुजी के पास। उन्होंने गुरुजी को बताया कि डॉक्टर पुनीत बजाज के बेटा हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ अभी उसे एक और बेटा देना है। तो उसके बाद और 10 डेज के बाद मेरे हस्बैंड गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने उन्हें भी बोला हाँ अभी एक और बेटा देना है तुझे। तो पर ये सब होता रहा, लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं बताया था कि गुरुजी ने ये कहा है, क्योंकि हम कई बार उनकी कही बात को थोड़ा कैजुअल ले लेते थे। हमें लगते थे ओके गुरुजी ने कहा है चलो हो जाएगा, ओके हम भूल जाते थे। तो मुझे ना पापा जी से पता चला, मुझे ना पुनीत जी के फ्रेंड से पता चला, मुझे ना पुनीत जी से पता चला कि गुरुजी ने ऐसा कुछ कहा है। फिर 25 दिसंबर को 2006 को गुरुजी आए चंडीगढ़। दैट वाज द लास्ट टाइम गुरुजी हैड कम टू चंडीगढ़ फिजिकली। तो तब गुरुजी यहाँ पर सोही बैंक्वेट्स है एक, वहाँ पर वेडिंग अटेंड करने आए थे। तो जब वहाँ आए तो मेरे हस्बैंड अपने कॉलेज के ओनर के साथ और कुछ फ्रेंड्स के साथ वहाँ मत्था टेकने गए थे। मतलब उसी कॉलेज में गुरुजी भी आए हुए हैं और उन्होंने आकर वहाँ पे एक हॉस्पिटल ब्लॉक इनॉग्रेट किया हुआ है। जब पुनीत जी सत्संग करेंगे तो वो अपना सत्संग खुद बताएंगे। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे उन्होंने कहा कि गुरुजी आप कॉलेज चलो। तो गुरुजी ने कहा नहीं हुंता मैं बजाज दे बेटे दे पार्टी चावांगा। तो मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट गुरुजी सेड दैट इन पंजाबी कि मैं तो अब बजाज दे बेटे दे पार्टी चावांगा। मतलब गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कही। हम बिल्कुल, जब पुनीत जी ने मुझे आकर बताया तो हम खुश तो बहुत हो रहे थे, बट हमें बहुत ज़्यादा वो भी हो रही थी चिंता कि गुरुजी ने आना है, हम कैसे करेंगे। मतलब गुरुजी आएंगे, इतनी संगत आएगी, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। चलो हमने सोचा अब गुरुजी ने कहा है तो वो करवाएंगे भी। तो हमने ये सोचा और उसके बाद हम अपनी जैसे लाइफ में हो गए बिजी। उसके बाद हम जाते रहते थे गुरुजी के पास। इवन अर्जुन के मेरे जब हस्बैंड गए थे और उन्होंने जब गुरुजी को बोला था गुरुजी आप नाम रख दो बेटे का, तो गुरुजी ने कहा रखेंगे। उसके बाद वो अपना सत्संग खुद सुनाएंगे अपने नाम रखने का। मैं शॉर्ट में ये बोलती हूँ कि गुरुजी ने उसका नाम अर्जुन रखा था और वो मतलब दैट इज अ सत्संग इन इटसेल्फ। तो जब हम अर्जुन की जो फर्स्ट लोड़ी थी, समहाउ हम इतने जुड़े हुए थे गुरुजी से कि हमें कुछ और सोचता ही नहीं था। हम बस एम्पायर स्टेट चले जाते थे, बड़े मंदिर चले जाते थे, हम जब भी जा सकते थे। तो हम फर्स्ट लोड़ी पे भी अर्जुन के हम एम्पायर स्टेट गए थे। तो उस दिन जैसे मैंने सुना था कि गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते हैं, 2 हाथों में नहीं समाता है, तो उस दिन बहुत ही किस्मत से हमें वो बहुत गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया जो लिटरली मेरे दोनों हाथों में नहीं आ रहा था। और गुरुजी ने ब्लेस किया। तो ऐसे ही सफ़र चलता रहा। उसके बाद जब शिवरात्रि पे हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए मत्था टेकने, तो कॉलेज के भी बहुत बच्चे आए हुए थे। गुरुजी कई बार पुनीत जी को कहते होते थे इतनी गाड़ियाँ लाओ, और संगत लाओ और संगत लाओ। गुरुजी वांटेड टू ब्लेस पीपल। तो जब काफ़ी लोग हम गए हुए थे, तो जैसे ही मैंने मत्था टेका, शिवरात्रि का दिन था, गुरुजी ने मुझे कहा अगले साल एक और मुंडा। एंड आई जस्ट फ्रोज देयर। मुझे लगा अर्जुन इज जस्ट 2 months इन माई लैप एंड गुरुजी मुझे फिर से बेटे के लिए बोल रहे हैं। मतलब मुझे उस टाइम पे मैं कहूँगी मेरी इतनी मतलब कम अकल थी कि मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। All I could see was that Arjun is 2 months and Guruji is blessing me for 1 more child. तो खैर बहुत सोचों में सोचते सोचते, मतलब हम बहुत ही, हमारी छोटी सोच होती है, हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो वही सोचते सोचते भी हमने मत्था टेका और हम बाहर आ गए मंदिर के। हम बड़े मंदिर के बैक साइड पे सब इकट्ठे हुए। तो कॉलेज के बच्चे भी थे, वो मेरी तरफ देख देख के मुस्कुरा रहे थे सोचते हुए कि अर्जुन आ गया है। और एक दो ने ये भी हंस के मुझे बोल दिया मैम अब तो करण भी आने वाला है, अर्जुन आ गया अब करण आएगा।
तो मुझे बड़ा ही वो लगा कि मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब आई वॉज टोटली कंफ्यूज, मतलब आई हैड सो मेनी थॉट्स रनिंग इन माई माइंड दैट व्हाट इज हैपनिंग सो क्विकली, मतलब ये हो क्या रहा है। तो फिर मतलब आई जस्ट गैदर्ड माई थॉट्स और मैंने सोचा कि चलो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, अगर देना ही है तो गुरुजी एक बेटी दे दे, बेटा तो है हमारे पास। आई रियली रियली वॉन्टेड टू हैव अ डॉटर। तो मैंने सोचा गुरुजी एक बेटी दे दे। मैंने पुनीत जी को कहा प्लीज़ पुनीत जी आप गुरुजी से अरदास करो कि बेटा तो है हमारे पास, अगर उन्हें देना ही है तो एक बेटी दे दे। बट पुनीत जी ने मुझे साफ मना कर दिया। वो कहते हमने नहीं मांगा गुरु जी से, ये गुरु जी ने खुद दिए ना, हमने फर्स्ट टाइम मांगा था ना हमने सेकंड टाइम मांगा है, उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, तो हम ये नहीं कहेंगे उन्हें कि आप ये दो या ये दो। तो मैंने फिर भी उनको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि आप एक बार बोलो तो सही। पुनीत जी यूज्ड टू टॉक विद गुरु जी, मैंने कभी ऐसे कोई बात नहीं की थी, बट देन इवेंचुअली ही टोल्ड मी दैट आई डोंट वांट टू कॉन्ट्रडिक्ट हिम, अगर आपको लगता है कि आपकी इच्छा है कि बेटी हो तो आप गुरुजी से अर्ज कर लो। तो उस टाइम पे बड़े मंदिर में पूरे टाइम में यही सोचती रही, मैं गुरुजी से कैसे कहूँगी गुरुजी मुझे एक बेटी दे दो, एक बेटी दे दो। आई केप्ट रिहर्सिंग एंड आई केप्ट थिंकिंग कि गुरुजी आप मुझे कैसे मैं बोलूँगी गुरुजी को। फिर मैंने इवेंचुअली यही सोचा कि जब मैं जाऊँगी मत्था टेकने और मैं गुरुजी को मत्था टेकूंगी, मैं गुरुजी को बोलूँगी गुरुजी एक कुड़ी। मैंने सोचा मैं इतना बोलूँगी, एक्चुअली गुरुजी की मर्जी के बिना कोई गुरुजी से बात नहीं कर सकता था, ये भी उन्हीं की मर्जी होती थी कि कौन बात करेगा, तो क्या बात करनी है, किससे बात करनी है। तो मुझे लगा कि अगर गुरुजी थोड़ा सा मुझे साइन दिखेगा कि मैं बात करूं पूरी अपनी कंप्लीट तो मैं करूंगी, वरना मैं इतना ही बोलूंगी गुरुजी कोड़ी। तो जब हम इजाज़त लेने के लिए गए और जैसे ही मैंने एक स्टेप आगे अभी रखा ही था झुकने के लिए, तो गुरुजी कहते चलो चलो चलो, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। मतलब आई वॉज टोटली ज़ाट, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। मुझे लगा कि मतलब मैंने तो अभी बोला भी नहीं है, बट गुरुजी ने एकदम से मेरी बात का जवाब दे दिया। तो अब तो हमें पता ही है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, तो क्या हम उनसे अर्ज करें। लेकिन वही है कि उस टाइम पे थोड़े छोटे थे हम अपनी सोच में, हमें लगता था फिर मैं यही सोच के कि चलो यही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी को सब पता है, जो मेरे मन के थॉट्स पढ़ सकते हैं तो उनको सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। तो वी एक्सेप्टेड गुरुजी's ब्लेसिंग्स और गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे दूसरा बेटा भी हुआ और वो बहुत ही मतलब दोनों ही गुरुजी के दिए हुए बेटे हैं, ब्लेस्ड है हम, और बहुत ही लविंग है दोनों, बहुत केयरिंग है। तो गुरुजी से यही अरदास है कि बस गुरुजी उनको भी अपने चरण कमल में लगाए रखें और बस अच्छे इंसान बनाएं। हमारी लाइफ की सारी मेजर डिसीजंस गुरुजी ने ली हुई थी, हमारी वेडिंग से लेके हमारे दोनों बेटों की आशीर्वाद दिया। इवन हमें गुरुजी ने आई डोंट रिमेम्बर व्हाट टाइम और व्हाट डेट, बट गुरुजी ने हमें ये भी कहा था चंडीगढ़ में फ्लैट लो। तो उनकी कृपा से माय हस्बैंड बिलोंग फ्रॉम फरीदाबाद, तो जब गुरुजी ने ये बात बोली थी तो हमें पता चल गया कि गुरुजी वांटेड अस टू सेटल इन चंडीगढ़। तो हमने गुरुजी की ब्लेसिंग से यहाँ पर हमने घर भी लिया। तो मैं क्या कहूँ, लाइफ की सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी ज़रूरतें डिसीजंस गुरुजी ने हमारे लिए लिए हैं। आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड। और उसके बाद जब गुरुजी ने कहा था कि मैं डॉक्टर बजाज के बेटे की पार्टी चाहूँगा, तो अर्जुन का फर्स्ट बर्थडे हमने किया था और फर्स्ट बर्थडे जब हमने किया तो उससे पहले ही मई 31 को हमें पता है कि गुरुजी ने अपना शरीर त्याग दिया था, महासमाधि ले ली थी। तो जब ये हुआ था तो येस ऑब्वियसली वी वर वेरी वेरी मच इन ट्रॉमा। हमें समझ नहीं आता था, हमें लगता था वर्ल्ड हैज़ केम क्रैशिंग डाउन, व्हाट विल हैपन टू अस नाउ, बिकॉज हमें तो लगता था कोई और जीने का तरीका ही नहीं है। हमें तो लगता था कि हमें एक जीने का तरीका ही सिर्फ गुरुजी से ही आता था, सुबह शाम दिन रात हम उन्हीं के बारे में सोचते थे। वी वर अ यंग कपल और हमें कई लोग बोलते होते थे तुम क्या करते हो, तुम जब देखो गुरुजी के पास ही जाते रहते हो। मतलब some people used to, you know, they say that, जो नहीं जुड़े होते उनको नहीं समझ आता कि क्या है गुरुजी के पास आना।
तो जब गुरुजी चले गए तो हमें लगा कि गुरुजी तो चले गए, गुरुजी ने तो कहा था कि बजाज ने बेटी थी पार्टी चाहवांगा, तो अब ये कैसे होगा। तो हमें लगा कि हमें पहले ही कर लेनी चाहिए थी। तो वी हैड अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड वी जस्ट इवेंचुअली हमने सोचा हम कर नहीं पाए और गुरुजी चले गए। तो वी हैड लॉट ऑफ थॉट्स इन आवर माइंड कि अब लाइफ हमारी कैसे चलेगी। अब ऐसे करते करते अर्जुन का फर्स्ट बर्थडे आया और दिसंबर में, और हम ने अर्जुन का फर्स्ट बर्थडे पे एक पार्टी की थी यहाँ पे 35 सेक्टर में चंडीगढ़ में। तो जब पार्टी की तो पुनीत के कुछ क्लोज फ्रेंड्स और संगत के कुछ लोग आए थे, ओल्ड संगत के। तो उन्होंने उनमें से एक फ्रेंड ने, जो वहाँ पे सोही बैंक्वेट्स भी गए थे पुनीत जी के साथ, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आना है, आपने गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं रखा यहाँ पे। तब तक ना ये जो अब होता है सत्संग, गुरुजी के स्वरूप रखते, तब तक ऐसा ना शुरू नहीं हुआ था। तो उसी साल मई में गुरुजी गए थे, तो दिसंबर में गुरुजी अर्जुन का बर्थडे था। तो हमें एकदम से लगा हाँ, मतलब गुरुजी का स्वरूप तो खुद गुरुजी हैं, तो हमें गुरुजी का स्वरूप लेके आना चाहिए। तो उसी टाइम जब पार्टी शुरू हो चुकी थी तो किसी को हमने भेज के फटाफट गुरुजी का स्वरूप लाए और फूल सेवा की थोड़ी गुरुजी के स्वरूप के आसपास, और हमने काफ़ी ऊंचे स्थान पे गुरुजी का स्वरूप रखा। एंड देन द पार्टी वेंट ऑन स्मूथली। जब आखिर में हम रैप अप कर रहे थे तो जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था उसके आगे जो फ्लावर्स थे, उन रोज पेटल्स में से मुझे अर्जुन का नजरिया मिला, जो बच्चे को काला मोती का वो पहनाते हैं ब्रेसलेट नज़र से बचाने के लिए। वो अर्जुन का गुम गया था उस पार्टी में। और उस दिन उस पार्टी में बहुत बड़ी ये भी ब्लेसिंग्स थी कि अर्जुन ने अपने फर्स्ट स्टेप्स लिए थे। तो ही वॉक्ड फ्यू स्टेप्स दैट डे इन द पार्टी। तो वो हमें लगा पता नहीं शायद कहीं गुम गया होगा पार्टी में, हमने ढूंढा, हमें मिला नहीं था। जब हमने लास्ट में इकट्ठे किए गुरुजी के आगे के रोज पेटल्स, तो हमने उसके अंदर अर्जुन का नजरिया मिला। तो हम बहुत हैरान हुए, हमें लगा मतलब 2 टेबल्स के ऊपर काफी पीछे को गुरुजी का स्वरूप रखा था, वहां पे तो बच्चे के लिए पहुंचना इम्पॉसिबल है। मतलब कोई मत्था भी टेकता है तो आगे ही टेकता है, इतनी पीछे तो जाना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे हुआ। तो हमें बस यही समझ आया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं पार्टी में आऊँगा, तो शायद अर्जुन को ब्लेस करने के लिए गुरुजी आए हैं। तो जब अगले दिन पुनीत जी कॉलेज गए तो वहाँ पे सत्संग में एक पार्टी में एक आए थे पुनीत जी के फ्रेंड डॉक्टर बलजीत। उन्होंने पुनीत जी को कहा कि मुझे ना कल गुरुजी का सपना आया। गुरुजी का सपना आया कि पार्टी हो रही है और गुरुजी रेड चोले में पार्टी में आए हैं, अर्जुन है और आप सब हो। तो मतलब अर्जुन की बर्थडे पार्टी पे गुरुजी आ रहे हैं रेड चोले में, और मैं सबको कह रहा हूँ देखो देखो गुरुजी आए हैं। तो ऐसा ड्रीम आया डॉक्टर बलजीत को। और पुनीत जी ने उसी टाइम मुझे कॉलेज से फ़ोन करके बताया एंड आई गॉट सो हैप्पी। मुझे लगा मतलब गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊँगा, और हम सोचते थे कि गुरुजी कैसे आएंगे, अब तो गुरुजी चले गए। पर वो गुरुजी का तरीका था हमें समझाने का कि मेरा एक एक वचन बोला सच होगा, मतलब वो तो सत्य होना ही है। और मतलब हमें लगता था कि अब गुरुजी चले गए, बट गुरुजी तो थे, गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे और कनेक्ट हमें करा रहे थे अपने आप से। तो वी रियली फेल्ट ब्लेस। 2 घंटे के बाद पुनीत जी का दोबारा फोन आता है। वो कहते हैं कि एक स्टाफ है कॉलेज में, वो मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे बोला कि उनको भी गुरुजी का ड्रीम आया आज सुबह, और उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता था कि अर्जुन का बर्थडे था और ऐसी कोई पार्टी थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब एक ना पार्टी हुई है। उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स के नाम लिए जो उस पार्टी में थे। उन्होंने ये भी कहा कि एक बच्चा है छोटा, शायद अर्जुन है, उन्होंने ऐसे बोला। और ना गुरुजी आए हैं और गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं रेड चोले के अंदर। जब पुनीत जी ने मुझे ये बताया तो मुझे गूज बम्स आ गए। मुझे लगा मतलब गुरुजी इज ग्रेट। उन्होंने कैसे मतलब अलग अलग 2 इंसानों को ड्रीम में दर्शन दे के ये बताया कि मैं आया था, मैं कहीं नहीं गया हूँ, आई एम हेयर ओनली। और जो मेरी ब्लेसिंग्स हैं वो रहेंगी, और जो मेरे शब्द कहे हुए हैं वो सब सच होंगे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। मतलब हम
बोल नहीं सकते कि कैसे उनकी ब्लेसिंग्स हम पर रहती हैं। ऐसे ही चलता रहा। जब छोटा बेटा भी हुआ तो उसके बाद वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत मतलब अच्छा रहा। मतलब बहुत से सत्संग में क्या क्या सुनाऊं मुझे नहीं समझ आ रहा। आई डोंट नो हाउ कि मैं क्या क्या सत्संग सुनाऊं। एक और मैं चलो मुझे याद आया, मैं सत्संग सुनाऊंगी कि जब हम गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट जाते थे तो एक बार हम ना पहले कई बार पहुंच जाते थे जब अभी डोर खुला भी नहीं होता था। तो हम बाहर बैठे हुए थे तो गुरुजी अंदर से सिंगला अंकल आए और वो मुझे इशारे से लेके चले गए। उन्होंने मुझे आने के लिए कहा तो मैं चली गई। मैं थोड़ा डरते डरते गई, मुझे अकेले बुलाया था। पुनीत जी वाज सिटिंग आउटसाइड, तो मैं अंदर गई तो वो मुझे गुरुजी के रूम में ले गए। तो मैं अंदर से बहुत डर रही थी, मुझे लगा मुझे क्यों बुला रहे हैं, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। तो मतलब मेरे को जब लेके गए तो मेरे को अंदर जाके सिंगला अंकल ने बोला कि गुरुजी के ना कुर्ते के बटन लगाने हैं। और मुझे लगा मैंने गुरुजी के कुर्ते के बटन लगाने, अभी तो मैं यही सोच रही थी। इतने में एकदम से गुरुजी ने कहा हाँ एनो किन्नू ले आया, एनो नहीं आंदा कुछ। और एकदम से ये कहा उन्होंने तो मैं तो मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे तो आई वॉज कंट्रोलिंग माई टीयर्स एंड आई थॉट गुरुजी ने मुझे डांटा है तो मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे ही कहा है गुरुजी ने मुझे तो। और मैं मन में सोचे जा रही हूँ मुझे तो बटन लगाना आता है, फिर भी मैंने कुछ नहीं मतलब उस टाइम जस्ट मैंने मत्था टेका गुरुजी को और मैं बाहर चली गई। और जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली मेरे टप 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 आंसू बहने लग गए। आई थॉट मुझे गुरुजी ने डांटा है, मतलब क्यों ऐसे बोला गुरुजी ने कि मुझे बटन लगाना नहीं आता। मुझे आता है बटन लगाना, बट येस आई वाज लिटिल शेकी कि मैं कैसे लगाऊंगी गुरुजी के कुर्ते के बटन की, मैं कैसे ये कर पाऊंगी। बट फिर अंकल किसी और आंटी को ले गए, उससे पहले भी एक वो किसी को लेके गए थे, वो भी आंटी वापस आ गए थे। तो तीसरी बार जिसको लेके गए गुरुजी ने उनसे लगवाया था बटन, तो मेरे को दूसरे नंबर पे लेके गए थे। तो मुझे बाद में थोड़े टाइम के बाद ये बात समझ आई कि ऐसा क्यों हुआ था। उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत मन में अहंकार आने लग गया था, ईगो हो गई थी कि हम गुरुजी वाले। मुझे लगता है हम सब में बहुत से लोगों को कई बार ये अहंकार आ जाता है व्हेन यू कंटिन्यूअसली गेट ब्लेस्ड and are getting blessings without even asking for, you feel कि you know we are this we are that, हमें ना आ जाता है अहंकार। तो मैंने सोचा कि शायद मेरे में वो चीज़ आ गई थी कि हम गुरुजी वाले हैं, गुरुजी वाले हैं, बहुत मतलब मुझे एक ईगो सी आ गई थी। तो ये इंसिडेंट इसलिए हुआ कि मेरी गुरुजी ने ईगो खत्म कर दी। उस दिन से मुझे ये लगा कि हमें कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जैसे प्यार बहुत अच्छे से करते थे तो डांट भी देते होते थे। तो और उनकी डांट में भी जब मैं रो रही थी तो मुझे सिंगला अंकल यही कह रहे थे कि गुरुजी की डांट में भी बहुत आशीर्वाद होता है, डोंट वरी आपको इसमें भी कोई ब्लेसिंग्स मिली हैं। मुझे पुनीत जी भी समझा रहे थे, बट उस टाइम पे थोड़ा सा फील होता ही है। और बाद में जब मुझे ये समझ आया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद एक और इंसिडेंट पे मुझे पता चला कि एक टीवी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी आई गुरुजी के पास। हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो ही यूज्ड टू वर्क इन मूवीज़ ऑल्सो। तो वो किसी गुरुजी की किसी ओल्ड संगत के साथ आए थे, वो लेके आए थे उनको। तो जब वो लेके आए तो वो थोड़ा सा टोटल एटीट्यूड में आए। जैसे ही वो अंदर आए गुरुजी ने ना एकदम से बोला टीवी च तो बड़ा घोड़ा लगता है, ना गोरा तो है नहीं। तो ऐसे बोला और गुरुजी ऊंचा बोलते थे सबके सामने एंड वी ऑल वर लाइक ओके, मतलब ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और हमें ये लगा कि क्या बोला गुरुजी ने। तो उसके बाद वो बैठे। अगले दिन उन्होंने उस दिन ना लंगर नहीं किया, तो जैसे ही लंगर सर्व होने लगा वो उठ के बाहर चले गए। तो गुरुजी ने ना जिन आंटी जिनको उनको अंकल को बुलाया, जो साथ लेके आए थे आंटी अंकल, उनको कहा अगर इसने लंगर नहीं करना ना इसको बोलो चला जाए वापस। तो वो बाहर गए, उन्होंने उनको कहा, समझाया और वो वापस आए। और जैसे कि एम्पायर स्टेट में होता है 4 लोग एक ही थाली में लंगर करते हैं, तो वैसे ही वो आए बिल्कुल, मतलब आकर उन्होंने सबके साथ 4 थाली में बैठकर लंगर किया। और उसके बाद अगले हम लोगों ने सबने इजाज़त ली और हम चले गए।
अगले दिन बड़े मंदिर में फंक्शन था, तो एक दिन पहले एम्पायर स्टेट में हम गए थे, अगले दिन हम बड़े मंदिर गए जब, तो बड़े मंदिर में हम जहाँ जोड़े सेवा होती थी पहले हम वहाँ खड़े थे, तो हमने देखा कि फिर से वो आई टीवी पर्सनालिटी, और अगेन वो थोड़े काफ़ी एटीट्यूड में आए और उनको लग रहा था कि शायद आई एम अ बिग शॉट, मुझे सब देखेंगे, मेरी पूछ होगी। बट मैंने ये रियलाइज़ किया थोड़े टाइम में कि मतलब जो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले बहुत एटीट्यूड वाली थी, जब उनको किसी ने थोड़े टाइम के लिए पूछा नहीं, कुछ किसी ने कहा नहीं, जब वो आए भी तो सेवादारों ने कहा आप यहाँ चप्पलें उतारिए, ऐसे जाइए, यहाँ से ऐसे करिए, तो थोड़ी देर में मैंने, जब हम दरबार में गए तो हमने देखा वो गुरुजी के पास बैठे हुए थे और बहुत सिर झुकाकर बैठे हुए थे। वो वहाँ पर अपने फादर के लिए आए थे, उनके फादर हैड अ स्किन प्रॉब्लम, तो वो उनकी ब्लेसिंग्स के लिए आए थे वहाँ। तो मुझे विद इन 2 days ये बात रियलाइज होगी कि गुरुजी अहंकार तोड़ते हैं। वो जो फर्स्ट डे आए थे और मतलब अहंकार से भरे थे कि मैं एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूँ, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम सबको पता चल रहा था। विद इन अ डे आई सॉ हिम, उनकी इतनी ह्यूमिलिटी थी उनकी बॉडी लैंग्वेज में। उसके बाद अगले दिन से ही तो मैं यही सारी संगत से प्रार्थना करूंगी हाथ जोड़ के कि गुरुजी को, मतलब गुरुजी हमारे प्रवचन नहीं करते थे, ये सबको पता है, लेकिन कभी कभार गुरुजी बोलते होते थे कुछ बातें, और उनमें से एक ये भी थी कि ईगो नहीं रखनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। गुरुजी शिव पुराण पढ़ने को भी कहते होते थे, और शिव पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। मतलब ये बात हम भी बचपन से सुनते आए हैं कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वो कहते हैं कि अहंकार के कारण उसका दमन हुआ। तो हम बहुत ये बातें सुनते आए थे। तो ये मेरे साथ 2 इंस्टेंस ऐसे हुए जिससे मुझे ये मैसेज मिला कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। उसके बाद हाँ, लाइफ चलती रही हमारे साथ। तो ऐसा था कि कोई छोटी बड़ी बात भी होती थी तो मतलब वी यूज्ड टू लुक फॉर गुरुजीज साइंस, गुरुजीज मैसेजेस। कभी ड्रीम में आकर गुरुजी कुछ बताते थे, दो हमें कोई बहुत ज़्यादा ड्रीम्स नहीं आती है, ना मुझे ना पुनीत जी को, बट कई बार आए हैं गुरुजी और उन्होंने हमें वो ड्रीम में दर्शन दिए हैं, और वो भी अपने आप में बहुत सत्संग हैं। वो और ऐसा भी नहीं है कि हम गुरुजी से जुड़े हैं तो हमारी लाइफ में सब सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं आएगा। ऐसा तो किसी के साथ हो ही नहीं सकता। अगर हमें वो कहते हैं मानव चोला मिला है, तो जैसे हमारी लाइफ में सुख हैं वैसे दुख भी आएंगे, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं अगर वो कष्ट देते हैं तो कष्ट काटने की शक्ति भी वही देते हैं, तो और कष्टों को कम भी कर देते हैं। तो लाइक मोस्ट ऑफ द संगत से कि 10% कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। गुरुजी ने कहा है 90% कर्म मैं काट देता हूँ, 10% तो कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो हमारी भी लाइफ में कई बार बहुत दुख आए हैं, ऐसा नहीं है, बट हर टाइम गुरुजी ने हमारा अपना हाथ पकड़ के रखा है। और मैं गुरुजी से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम आपसे ना जुड़ें, आप हमारा हाथ पकड़ के रखो। मतलब हम यही कहते हैं कि हमारे जीवन की जो डोर है गुरुजी, वो आप ही थाम के रखो, क्योंकि अगर आप थाम के रखोगे तो आप नहीं छोड़ोगे। हम शायद फिर भी ऐसे हैं बुराइयों से भरे लोग कि शायद हम अगर पकड़े तो आपको छोड़ दें, लेकिन अगर आप पकड़ोगे तो हमें आप नहीं छोड़ोगे। तो ऐसे ही लाइफ चलती गई। मैं ये बताऊंगी कि अभी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, मेरे बड़े बेटे को एक ऑटो इम्यून डिजीज डायग्नोज हुई थी, HSP करके, ह्यूनॉक्स स्कॉलर परपरा। तो जब वो डायग्नोज हुआ, मतलब ऐसे सत्संग तो बहुत, अगर मैं करने जाऊंगी, अगर पूरा हर एक सत्संग में डिटेल में करूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। शॉर्ट में यही सत्संग है कि वो डायग्नोज भी नहीं हो रही थी, इट इज़ अ रेयर डिजीज, तो वो डायग्नोज भी नहीं हो रही थी। हम 3-4 डॉक्टर्स के पास जा चुके थे, और जब पुनीत जी क्लिनिक में अपने बैठे हुए थे, तो क्लिनिक में भी गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ है, और वो मंदिर कैसे बना ये भी एक सत्संग है। तो जब गुरुजी वहाँ क्लिनिक में बैठे थे तो वो थोड़े से परेशान थे। उनको मतलब लग रहा था कि जो 1-2 डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे हैं, उनको लग रहा था कुछ रोल नहीं है एंटीबायोटिक्स का। ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। तो ही स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरुजी कि गुरुजी यू हेल्प, क्या करें हम, मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ। तो इतने में उनके मन में
गुरुजी ने विचार लाया कि आप ऐसे ऐसे उनकी क्लिनिक के साथ में एक स्किन स्पेशलिस्ट है, तो उनके मन में गुरुजी ने विचार लाया कि उनको दिखाओ। तो पुनीत जी ने मुझे फ़ोन किया और मैं फटाफट अर्जुन को लेके पहुंची उनके स्किन स्पेशलिस्ट के पास। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने बहुत ही पेशेंटली हमें सुना और उन्होंने डायग्नोज किया कि ये जो सिम्टम्स हैं इसके 6 में से 3 सिम्टम्स तो इसी डिजीज़ के हैं। और फिर उन्होंने एक और पेडियाट्रिक से भी कंसल्ट करके कहा कि इसका इलाज तो कोई नहीं है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, और इसका ट्रीटमेंट भी आपको किसी प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा, आपको पीजीआई जाना पड़ेगा। तो पीजीआई का नाम सुनकर और मतलब डिजीज़ का नाम सुन के ऑब्वियसली हम बहुत डर गए थे। तो उन्होंने हमें कहा, उस टाइम पे अर्जुन आई बिलीव 11-12 ईयर्स का था। तो जब उन्होंने ये बोला तो हमने पीजीआई फ़ोन किया, अपॉइंटमेंट ली, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें अपॉइंटमेंट मिल गई। और हम जब जा रहे थे मतलब पीजीआई अर्जुन को लेके, तो मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम हैं कौन, हम छोटे से इंसान हैं, मतलब वी आर नॉट अ वेरी हाई प्रोफाइल सिटीजन और एनीथिंग। तो हमें पीजीआई के डॉक्टर का फ़ोन आता है कि आप कहाँ रह गए, आप जल्दी आइए। मतलब वी वर ऑन अ वे एंड वी वर लाइक कि गुरुजी मतलब इतने हमें गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है कि पीजीआई से डॉक्टर फ़ोन करके हमें कह रहा है कि आप आओ जल्दी। तो मतलब मैं ये सत्संग इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि हम कौन है या क्या है, ये सब जो सत्संग है सिर्फ गुरुजी का सत्संग है। मतलब जब हम गुरुजी से जुड़े होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम कैसे ब्लेस हो रहे हैं, बस वो कर रहे होते हैं हमें ब्लेस। तो हम वहाँ पहुँचे और गुरुजी की ब्लेसिंग से वहाँ पे हमें पेडियाट्रिक जो पूरी बिल्डिंग है उसके एचओडी ने अर्जुन को देखा और उन्होंने कहा कि इसकी एज के कारण हम इसे एडमिट करेंगे, बिकॉज इसकी एज में ये अगर 8 साल से छोटा होता तो शायद ये अपने आप खुद डिजीज़ ठीक हो जाती, बट अब हमें इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। तो ही सेड कि हमें एडमिट करना पड़ेगा इसको, अर्जुन को। तो हमने गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें बहुत अच्छा रूम भी मिल गया वहाँ पे, बिल्कुल फ्रेशली पेंटेड रूम था। मतलब मैं क्या बताऊँ, छोटी छोटी बातें, बहुत ही मटीरियलिस्टिक बातें हो जाती हैं कई बार, बट ऑल दीज थिंग्स जस्ट लीड टू वन कंक्लूजन, गुरुजीज ब्लेसिंग्स। तो उसके बाद जब वहाँ पर अर्जुन 3 दिन रहा तो इट वॉज वेरी ट्रोमैटिक डेज फॉर अस, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप अपना कष्ट देख पाते हो, आप अपने बच्चे का नहीं देख पाते। तो जब हम वहाँ पे रहे, गुरुजी की संगत ने हमारा बहुत साथ दिया, मतलब बहुत मोटिवेट किया हमें। इवन जो मेरा छोटा बेटा था वो हमारे गुरु परिवार के और मेरी बहुत ही डियर फ्रेंड है शालिनी, उसके घर पे उसने रखा। तो उसने कोई मतलब हमें कमी नहीं आने दी कि हम उसकी तरफ देखें। शी वॉज टेकिंग गुड केयर ऑफ आर यंगर चाइल्ड एंड वी वर टेकिंग केयर ऑफ अर्जुन इन द हॉस्पिटल। तो जब ऐसा हुआ 3 दिन के बाद ना, कोई गुरुजी की संगत है अनुराग अंकल, उन्होंने अपने बेटे को जल प्रसाद लेके भेजा पीजीआई में रूम में। तो जब वो आया ऋतिक, तो उसने कहा कि किसी आंटी को विजन आई है आज संगत में, वहाँ पे कोई गुरुजी की संगत हुई थी वहाँ पे कि गुरुजी बैठे हुए हैं और ये उन्होंने जल प्रसाद भेजा है पापा ने, तो गुरुजी से ब्लेस करा के कि आप ये अर्जुन को दो। उस दिन हमने वो अर्जुन को जल प्रसाद पिलाया और मिराक्युलसली अगले दिन सुबह अर्जुन को डिस्चार्ज मिल गया। डॉक्टर सेड कि ही कैन गो होम और he was under steroids which had to be tapered off over a period of time, but and then also मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्होंने कहा था कि रिअकर भी हो सकती है प्रॉब्लम, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से कभी रिअकर नहीं हुई वो प्रॉब्लम। These are हम क्या कहें, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना है। उसके बाद माय मॉम वाज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर इन 2011। मेरी मम्मा भी बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी रहे हैं और बहुत वो भी गुरुजी को मानते थे। तो मम्मा के सत्संग से पहले मैं एक और सत्संग करूँगी, मुझे याद आया एक बार मम्मा के साथ मैं बड़े मंदिर गए हुए थे। तो अर्जुन अभी आई थिंक 4 महीने का होगा, 4 या 5 महीने का होगा। तो गुरुजी, हम ना बाहर वरांडे में बैठे हुए थे, तो जो मंदिर हॉल के बाहर वरांडा है ना, हम वहाँ बैठे हुए थे। मैं अर्जुन को गोदी में लेके, मम्मा साथ थे। तो गुरुजी के आने से पहले बैंड म्यूजिक चलता है,
तो जैसे ही बैंड म्यूजिक चला और गुरुजी की गाड़ी आई, तो गुरुजी की गाड़ी ऐसे करके नीचे आए से पार्किंग लॉट में चली गई। जो वरांडे के नीचे पार्किंग है वहाँ पे गुरुजी की गाड़ी पार्क होती थी, तो वो वहाँ पार्किंग लॉट में चली गई। और हम जहाँ ऊपर वरांडे में बैठे, एग्जैक्टली ऊपर से जब मतलब जहाँ हम बैठे थे वहाँ से जैसे ही नीचे से गुरुजी की गाड़ी निकली, अर्जुन जो बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा था, एकदम से उसने ऐसे आंखें खोल ली। और मतलब मुझे समझ नहीं आया कि इतनी गहरी नींद में जो बच्चा सो रहा था वो एकदम से कैसे उठ गया। तो मतलब ये मुझे छोटी छोटी बातें थी जिससे हमें पता चलता था कि क्या गुरुजी का डिवाइन पावर है। ऐसी मुझे एक और सत्संग याद आया, थोड़ा सिली है। जब अर्जुन 7-8 मंथ्स का था, 8 मंथ्स का रहा होगा, तो हम जब बड़े मंदिर गए मत्था टेकने, तो वहाँ पे दिन का टाइम था, कुछ ज़्यादा संगत नहीं थी। तो मैं हॉल में शिव जी की मूर्ति के आगे मत्था टेक रही थी। तो मैंने अर्जुन को पास में ही बिठाया और मैं लेट के मत्था टेक रही थी। तो मैं बहुत तसल्ली से मत्था टेक रही थी। तो जैसे ही मैं मत्था टेक के उठी, मैंने रियलाइज़ किया अर्जुन तो है ही नहीं। मैंने देखा एकदम से वो क्रॉल करके पूरे मंदिर के हॉल के बाहर जाकर दरवाजे के पीछे जा रहा है। तो मैं भाग कर गई और तब तक अर्जुन क्रॉल करना भी मतलब थोड़ा थोड़ा ही शुरू किया था, इतना ज़्यादा कभी उसने क्रॉल किया नहीं था। तो मैंने एकदम से मैं गई और मैंने देखा कि वो दरवाजे के पीछे चला गया है, मंदिर हॉल के डोर के पीछे को जाके बैठ गया। और मैं जैसे ही वहाँ गई तो मैंने देखा ही वॉज डूइंग पूप ओवर देयर। तो मैं बहुत ही हैरान हो गई कि ही इज डूइंग पूप देयर। तो मैंने सोचा यार इतना छोटा बच्चा, मतलब उसको भी पता है कि ये स्थान की क्या शक्ति है, क्या पावर है। मतलब एक बच्चे तक को ऐसे कंट्रोल किया है कि उसको थोड़ी पता है कहाँ जाना है, क्या करना है इस टाइम पे। बट दैट वाज लाइक small incidents which showed us the power of that divine place, बड़े मंदिर, power of गुरुजी। तो ऐसे ही जब मैं अपनी मम्मा का सत्संग सुना रही थी, जब मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, तो इट वॉज इन लेटर स्टेज ऑफ मे बी, मतलब मुझे 3rd स्टेज बताया गया था, बाद में कई ये भी कहा कि 4th ही स्टेज था। तो जब मम्मा को 2011 में डायग्नोज हुआ, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से शी हैड अ लॉन्ग बैटल विद कैंसर। उनको काफ़ी उनके ट्रीटमेंट चले, रेडियोथेरेपीज, कीमो, सर्जरीज, 2 मेजर सर्जरीज हुई उनकी। तो जब काफ़ी सालों से चल रहा था, टू जस्ट कट इट शॉर्ट, आई एम सीइंग द टाइम राइट नाउ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो जब पिछले साल उनको ठीक हो जाता था, फिर रियाकर हो जाता था, बट ऑल दिस वाइल शी हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गुरुजी। मतलब वो ये कहती होती थी कि गुरु डॉक्टर्स तो दे रहे हैं मेडिसिन, बट मेरी असली दवाई तो गुरुजी का लंगर है, गुरुजी का सत्संग है। जब वो हमारे पास आते थे तो सत्संग में जाते थे। अम्बाला में बहुत सत्संग होने लग गए थे, अम्बाला से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे मेरी मदर वहीं थे। तो अम्बाला सत्संग में भी वो बहुत जाते होते थे। तो वहाँ पर वो लंगर करते थे, तो वो यही कहते थे कि जो लंगर है, चाहे वह घर में रोटी खा पाए या ना खा पाए, वो लंगर में कभी भी छोड़ते नहीं थे, वो पूरी खाते होते थे जो मिलता था प्रसाद में। तो वो यही कहते थे कि ये मेरा प्रसाद है। तो आई थिंक वो जो उनकी गुरुजी की कृपा से वो इतने सालों से अपने कैंसर से लड़ रहे थे। लास्ट ईयर 2020 अगस्त में शी वॉज डायग्नोज्ड विद ब्रेन मेटास्टेसिस। At that time, I felt like my world has come crashing down. मुझे लगा कि गुरुजी ये कैसे हो सकता है? We have those moments in life जब when we start questioning गुरुजी. Even when we have immense faith in गुरुजी, कुछ ऐसे आप कई बार लोगों से जुड़े होते हो कि आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, गुरुजी ऐसे नहीं होना चाहिए। तो that was that moment in my life when I used to hug गुरुजी स्वरूप and I used to cry, saying कि गुरुजी ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। मम्मा had a long battle with cancer। अब बस बहुत कष्ट सह ली उन्होंने, गुरुजी ऐसे मत नहीं होना चाहिए था। तो बट मैं यही शॉर्ट में सत्संग करूँगी अब टाइम देखते हुए कि उस बैटल में भी मम्मा को बहुत शक्ति दी गुरुजी ने लड़ने की, और बहुत ही पेशेंस दी। वो बताती नहीं होती थी। हम कई बार सोचते थे हम मम्मा को ये बात कैसे बताएंगे, बल्कि मम्मा यूज्ड टू टेक इट अप सो ब्रेवली एंड शी यूज्ड टू से, है ना भगवान,
गुरुजी हैं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, जो गुरुजी को ठीक लगेगा वही होगा। तो उसके बाद मतलब इन दिसंबर एंड शी वॉज पुट ऑन ऑक्सीजन ओनली। दिसंबर से वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे ही रही और ड्यूरिंग हर लास्ट डेज शी यूज्ड टू गेट गुरुजी's दर्शन। हमने कई बार, पहले हम घर में सत्संग करते थे तो वो बाहर आती थी, फिर जब वो बाहर नहीं आ पाई, बेड रिडन थी, तो हमने उनके रूम में ही सत्संग किए। तो एक बार उनको ना एक नर्स थी उनके पास, तो एक दिन उन्होंने एकदम से सोते सोते एकदम से उठ के उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ लिया और ऐसे ऊपर देखने लग गई। तो वो नर्स डर गई, वो कहती क्या कर रहे हो आंटी, किसको मत्था टेक रहे हो, किसको हाथ जोड़ रहे हो? तो मम्मा ने कहा गुरुजी आए, गुरुजी, जय गुरुजी। मतलब उनको थोड़ा बोलने में भी तकलीफ होने लग गई थी, तो उन्होंने कहा जय गुरुजी, गुरुजी आए, गुरुजी। तो वो थोड़ा डर गई। उसने कहा सामने मंदिर है गुरुजी का, आप ऊपर कहाँ हाथ जोड़ रहे हो, आप सामने देखो। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी हैं, वहाँ है गुरुजी। तो वो थोड़ा सा डर कर ना मेरी भाभी को बुलाने चली गई, मेरी कज़न को बुलाया, सॉरी कज़न बोल रही हूँ, मेरी नीस को बुलाया। तो मेरी भाभी ने मम्मा से पूछा मम्मा क्या हुआ, तो मम्मा ने बताया फिर कि गुरुजी आए थे और मम्मा ने इतना बताया, कम ही बोलते थे तब तक मम्मा, तो मम्मा ने इतना बताया कि गुरुजी को मैंने पूछा गुरुजी आ सब की हैगा, मतलब शी वॉज ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट एंड शी वॉज बेड रिडन। तो उन्होंने, मम्मा ने उनसे गुरुजी से पूछा गुरुजी आ सब की हैगा, तो गुरुजी ने कहा ऐदा ही होता है। मतलब गुरुजी उनको उस टाइम पे भी पूरी एनर्जी दे रहे थे, पूरा मतलब वो जो उनको आ रही थी एनर्जी वो वहीं से गुरुजी से ही आ रही थी। उसके बाद कई बार उन्हें गुरुजी दिखे। एक बार उन्होंने कहा कि गुरुजी दरवाजे पे खड़े हैं बेडरूम के और गुरुजी कह रहे हैं चल उठ, चलो उठो। तो मतलब गुरुजी उनको दर्शन देते थे, उनके लास्ट एज में भी वही उनकी शक्ति थी, वही पार थे। एंड ऑन March 17th शी वेंट, मतलब वो बस इस यहाँ पर गुरुजी के साथ थे, हम सबके साथ थे, अब वो गुरुजी के साथ हैं। उन्हें मैं यही मानती हूँ कि इतने गुरुजी ने उनको ब्लेस किया कि मैं कई बार पूछती थी गुरुजी आप उन्हें इतने कष्ट क्यों दे रहे हो। तो मुझे कई बार गुरुजी के मैसेज मिले थ्रू सम सत्संग्स कि एक बार सैनी अंकल का भी सत्संग मैंने सुना था, उसमें भी यही था कि इतने कष्ट क्यों दिए। उन्होंने गुरुजी से पूछा था तो गुरुजी ने कहा था कि मैं तुम्हारे पिछले जन्मों का कोटा, कर्मों का कोटा इसी जन्म में खत्म कर रहा हूँ। किसी संगत को ये भी कहा था कि इस जन्म में तो मैं तुम्हारा कर्म कटवा दूंगा, तो मैं कटवा रहा हूँ। तो मुझे यही इस चीज से मैसेज मिला, मतलब ये मेरा बहुत ही पर्सनल एक अपने अंदर का टर्मोइल था जो मैं गुरुजी के साथ लड़ती थी, गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी ऐसे क्यों हो रहा है। तो मुझे हमेशा गुरुजी ने मैसेजेस दिए कि you know every one of us are on an individual spiritual journey, हमारी सबकी अलग अलग spiritual journey है। तो हमें कई बार ये नहीं सोचना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि शायद हम इसी जन्म का जानते हैं, लेकिन गुरुजी तो हमारे जन्मों जन्मों के साथी हैं। तो वो किस जन्म का हमारा हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, हमें इवेंचुअली हम सबको मोक्ष चाहिए, तो क्या पता हमारे मोक्ष के लिए गुरुजी हमें अरे ये कष्ट कटवा रहे हैं। और इस चीज का प्रूफ मुझे तब भी मिला कि जिस डे मम्मा पास्ट अवे, तो उस दिन मुझे बद्दी मंदिर से गौतम भैया का फोन आया। उन्होंने कहा भाभी आप मत्था टेक लो मंदिर में। उनको पता था मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, तो मैंने अपने पापा को भी कहा पापा आप भी मत्था टेक लो। तो जब पापा ने मत्था टेका उसके बाद तब पापा कुछ बोले नहीं, बट बाद में रात को पापा ने मुझे बोला कि रुचि मुझे ना तेरी मम्मा नजर आए गुरुजी के पास ही, जैसे गुरुजी की गोद में ही हो। तो मैंने कहा सच्ची पापा, मतलब मुझे इतनी बड़ी बात लगी ये। मैंने कहा मुझे दिखते, पुनीत जी को दिखते तो बात ही और थी, मतलब मेरे पापा को दिखे और ये दिखा कि वो गुरुजी के साथ ही हैं। तो मैंने यही मान लिया, यही संतोष किया कि मेरी मम्मा चले गए बट अब वो गुरुजी के साथ ही है। She is there with गुरुजी, उनको मोक्ष मिल गया। She is there in the lotus feet of गुरुजी। और अब मम्मा के ना एक और इंस्टेंस हुआ, अभी लेटेस्ट ही है। उसमें मम्मा की क्रिया पे
जैसे वहाँ पे अम्बाला में एक प्लानिटोरियम में हुई थी क्रिया, तो मुझे 2 दिन के बाद उसके रियलाइज़ हुआ कि मेरी चेन नहीं है गले में। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं उस टाइम इतने मतलब ऐसी स्टेट में थी कि मुझे पता ही नहीं था कि किस दिन गुमी मेरी चेन और कहाँ गई। तो जस्ट टू कट इट मोर शॉर्ट, तो पुनीत जी ने मुझे कहा कि मैं एक बार देख के आता हूँ प्लानिटोरियम में। तो हमने घर में सब ढूंढ लिया, पूरा घर क्लीन करके देख लिया, ऊपर नीचे सब जगह, हमें नहीं मिला। तो मैं मन में ना सच में मैं उस टाइम इस स्टेट में थी कि मैं बिल्कुल चेन के बारे में नहीं सोच रही थी। मुझे ये लगा चलो अगर चला भी गया तो जैसे गुरुजी की मर्जी, शायद मम्मा के नाम का दान हो गया। तो पुनीत जी ने एक बार मैं प्लानिटोरियम पूछा था, तो वो वहाँ गए। प्लानिटोरियम में बाहर एक शिव जी का मंदिर है, तो उन्होंने वहाँ पे मत्था टेका और शिव जी के मंदिर में ये अरदास की, गुरुजी आप सब जानते हो, अगर आपको लगता है कि चेन इट वाज विद द पेंडेंट, अगर आपको लगता है कि ये मिलनी चाहिए तो मिल जाए, और अगर आपको लगता है ये अगर चली गई है तो जिससे हमारे कोई कष्ट कट रहे हैं तो ये भी आप ही की इच्छा है कि जैसे आपको ठीक लगे। और वहाँ पे प्लानिटोरियम के एक हेल्पर स्टाफ आ गए, उन्होंने पुनीत से बात की, तो पुनीत ने उन्हें अपना नंबर दे दिया। उन्होंने कहा बहुत दिनों के बाद आए हो, कल भी एक बहुत किसी की क्रिया हुई थी, 500-600 लोग आए थे, तो हमें नहीं लगता कि मिलेगी, बट स्टिल आपने नंबर दिया, अगर कुछ हुआ तो हम आपको बता देंगे। अगले दिन उनका फ़ोन आता है प्लानिटोरियम से, वो कहते हैं कि हमें ना एक चेन मिली है, आप डिस्क्राइब कीजिए कि कैसी चेन है। मतलब हमें विश्वास ही नहीं हुआ। ही कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड मी द डिटेल्स, आई टोल्ड हिम। मेरे नेफ्यू को भेजा हमने अम्बाला से, हम चंडीगढ़ में थे, हमने उसको कहा जाओ जाके ले आओ देख लो। तो जब वो गया, तो जब मैंने उससे ली मेरे नेफ्यू से चेन, तो मैंने उसको कहा कि कहाँ मिली थी उनको चेन, तो उन्होंने कहा कि वो ना किसी जो जैसे मेन स्विच बोर्ड होता है उसके ऊपर रखी हुई थी। तो मुझे यकीन नहीं हुआ संगत जी, ये तो देखो दिस इज लाइक अनबिलीवेबल। 3 दिन तक किसी पब्लिक प्लेस में जहाँ पे इतने 1000 लोग आ जाके गए हों, आपको आपका गोल्ड का कुछ मिलना वापस, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। So I just shared this miracle to show that Guruji is there with all of us. वो हमारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। उस टाइम पे शायद मेरे मन में बहुत मैं इमोशनल थी, और मुझे ये इंस्टेंस से लगा कि गुरुजी मुझे ये बताना चाहते थे कि मैं ख्याल रख रहा हूँ तुम्हारा, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी। सो मैं यही कहूँगी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी बेअंत ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। मैंने फेसबुक पे कभी सत्संग किया नहीं है, आई होप द साउंड एंड ऑल वाज फाइन, मुझे नहीं पता इस टाइम पे, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी मैंने मेरे फादर लॉ ने सत्संग किए हैं, मेरे हस्बैंड ने सत्संग किए हैं इतने लंबे, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इतनी देर सत्संग कर पाऊँगी या नहीं। इवन आई एम सरप्राइज। जो कहते हैं ना कि आप सत्संग नहीं करते, ये तो वही करवाते हैं सत्संग, तो उन्होंने ये सत्संग करवाया है। बस मैं यही कहूँगी कि हम बस इस तरह से रहें, हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, और हम इतना ही करें जैसे गुरुजी कहते थे, बंदा बनो। गुरुजी की ABC यही थी, डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। हम अपनी लाइफ जिएं और हम ये कोशिश करें कि हम अच्छे कर्म करें। अगर हम इस टाइम पे, ये जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो हमें किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, ना ही बुरा करना चाहिए। तो आई वुड जस्ट अर्ज संगत कि बहुत पैंडेमिक टाइम्स हैं। जब मुझे अंजलि आंटी का भी कॉल आया था सत्संग करने के लिए, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा इमोशनल थी। वही आपको पता है पैंडेमिक टाइम्स चल रहे हैं, हम सबकी फैमिलीज में आई एम श्योर कुछ ना कुछ लोग इन्फेक्ट हो रहे होंगे। तो इट वॉज अ मोमेंट फॉर मी ऑल्सो दैट टाइम। तो मैंने यही सोचा कि मैं सत्संग करूं, और फिर मैंने सोचा शायद गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाहते हैं सत्संग के थ्रू ही। तो आई ऑब्वियसली सेड आंटी ओके, बट मैं यही मन में सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी, मैं थोड़ा सा इमोशनल ना हो जाऊँ। मैं यही गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी इस टाइम पे सबके लिए माड़ा टाइम आ सकता है, बट आप हमारा हाथ पकड़ के रखना, जो होगा वो आप ही को पता है।
लेकिन अगर आप हमारे साथ होगे तो हम वो बड़े से बड़ी तूफान को भी पार कर लेंगे। आप अपना साथ रखना, आप हमें ब्लेस करते रहना। अगर हमसे कोई भूल चूक होगी, अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई भूल चूक होगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से और सब संगत से। मैं यही कोशिश करूँगी कि I should be worthy of Guruji's blessings always, and I will just pray to Guruji कि प्लीज़ गुरुजी हमारे साथ रहिएगा। और मैं सब संगत से भी अर्ज करूँगी कि just keep trying to be worthy of Guruji's blessings। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो मालिक है, उन्हें हमें से कुछ नहीं चाहिए। अगर हम उन्हें थोड़ा सा प्यार करें, थोड़ा सा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, इसी से वो बहुत खुश हो जाएंगे हमसे। थैंक यू सो मच संगत, थैंक यू सो मच। सरबत दा भला होवे, सब लोगों को गुरुजी ब्लेस करें, सब गुरुजी से जुड़ें, उस मालिक की रजा में राजी रहें। कभी भी हम उनसे ये ना कहें कि गुरुजी ऐसा क्यों वैसा क्यों, वैसे तो हम वही हमारे फादर है, सुप्रीम पावर है। अगर हम कहेंगे भी तो नहीं कहेंगे, किसे कहेंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मानना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, जैसे कि सब कहते हैं। और ये तो हमने अपनी लाइफ में देखा ही है, हमारे सारे लाइफ के डिसीजंस गुरुजी ने हमें बिना मांगे हुए पूरी ब्लेसिंग्स दी हैं, बस हमें मानना है उन्हें। तो आज इसी के साथ मैं संगत से इजाज़त लूँगी। थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप कि गुरुजी की कृपा से कुछ को उनके मैसेजेस मिले होंगे। बस जो होता है वो तो उन्हीं के डायरेक्शन से होता है। तो आई विल जस्ट से थैंक यू गुरुजी, बेहद शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी महाराज।